अम्मी, हाँ मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। वो क्लास लेने के बाद मुझे कंप्यूटर एकेडमी भी जाना है। अच्छा ठीक है, खैर से जाओ खैर से वापस आओ। आपने मेडिसिन ले ली? हाँ बेटा हाँ, मैंने तुम्हारी माँ को वक्त पर दवाई दे दी थी और दवाई देने से पहले जबरदस्ती नाश्ता भी करवाया। ये तो बहुत अच्छा किया बाबा आपने। किसकी कॉल? अम्मी, नवाल। दिखाओ। हेलो नवाल, हाँ बेटा बोलो। जुहेब का पूछने के लिए फोन किया। वेयर इज ही? क्यों, क्या क्या जुहेब तुम्हारे पास नहीं है? जनाब रात 12 बजे घर से निकले थे ये कहकर कि उजाला को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने जा रहा हूँ, और अब तक घर नहीं आए। मुझे लगा वहां पर होंगे। क्या, पुलिस स्टेशन? जी, उसने अपने शौहर पर मर्डर अटेम्प्ट किया। अरे क्या हुआ? डेथ नहीं हुई उसकी, आखिरी सांसें ले रहा है हॉस्पिटल में। किसी हलीमा का फोन आया था आधी रात को जुहेब को, और वो जनाब मुंह उठा के चले गए मदद के लिए। क्या हुआ? ओह, अम्मी क्या हुआ है? कुछ अम्मी? बताओ तो सही। बैठे इधर, क्या क्या हुआ क्या है? अम्मी, अरे कुछ बताओ तो सही, हुआ अम्मी, क्या? अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन। बेटा घर को मनहूस का, खुद तो मुंह काला करके जेल चलेगी। लोग तो हमसे सवाल करेंगे ना, जवाब तो हमें देने पड़ेंगे। और नहीं तो क्या, जुहेब कल रात से घर नहीं आया, उजाला की जमानत के लिए भाई के साथ मारा मारा फिर रहा है। हाँ भाई, अब तो ख्याल वही रखेगा, सब वही करेगा। और नवाल का शक भी यकीन में बदल रहा है। मुझे तो अब जुहेब और नवाल का रिश्ता भी खतरे में नजर आ रहा है। अंदर अंदर परेशानी तो मुझे भी खा रही है कि कुछ ना कुछ है। ये जुहेब तो बड़ा पक्का निकला, हर जगह ढाल बनकर उजाला की पहुंच जाता है। दाल में कुछ काला जरूर है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। तो देख लेना, ये रिजवान मर गया ना तो तू लिखवा ले, फौरन उजाला को जेल से छुड़वा के जुहेब उससे निकाह कर लेगा। अब वाकई बहुत खुशकिस्मत। आपने जो चाहा आपको मिल गया। रिजवान, आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? मैं समझती हूँ तालीम कम है, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हम मिल के कोई छोटा कारोबार तो शुरू कर सकते हैं ना। मैं मदद करूंगी आपकी। तू वाकई मेरी मदद करेगी? वो असल में मेरे को कुछ पैसे में से चाहिए, वो अपना बिजनेस शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करनी थी मुझे, इसलिए। रिजवान, मैं आपकी कोई माली मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन शुरू करने के लिए जितना भी साथ चाहिए मैं दूंगी आपका।
कंप्यूटर आता है मुझे, उससे कोई मदद हो जाएगी। बस 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 बस, बड़ी आई मशवरे देने के लिए। चल अपना काम कर सीधी तरीके से। रिजवान, आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा आपकी नौकरी का, और मैं भी तो ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। तू बावली हो गई है, सटिया गई है। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के बच्चे पालेगी। तुझे पता है छोटे बच्चे के कितने अखराजात होते हैं, कितना मुश्किल होता है उसे पालना। को संभालेगी अपने बच्चे को? अम्मी को तो बहुत खुशी हुई है इस बात की। बात सुन, मुझे बच्चा बच्चा नहीं चाहिए। अभी 3 माह गुजरे नहीं है और तूने इतनी बड़ी फटीक मेरे सर डाल दी। रिजवान, क्या हो गया आपको? ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है और आप नाशुक्री कर रहे हैं। रिजवान, मैं इस हालत में कैसे पढ़ाऊं? आओगे, तेरी हालत को अच्छी भली तो नजर आ रही है। तू कमजोरी हो रही है मुझे, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, और मुझे इस हालत में कह रहे हो बच्चे पढ़ाओ, काम करो, नहीं होगा मुझसे। अल्लाह, मेरी बेबी को कमजोरी हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मार्केट से फ्रेश गन्ने का जूस लेके आ रहा हूँ। खुद ब खुद तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। मुझे तो शुरू से ही शक था तुझ पर। सच सच बता शाला, कहाँ मिलती थी तू उससे? बता, कहाँ मिलती थी तू उससे? नहीं बताएगी? मैं कह रहा हूं तुझे, तेरी जान में लूंगा हो जाए। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? उजाला, जी जी ठीक तो है? उजाला कहाँ है? ये उजाला कौन? शायद इनकी वाइफ का नाम है। अच्छा, वो तो हवालात में है। डॉक्टर साहब, उजाला को बोला है मुझे उजाला से माफी मांगती है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज उजाला को बुला दें। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की। मेरी उजाला कहाँ हो तो? प्लीज डॉक्टर साहब, उजाला को बुला दे। मेरे पास ज्यादा नहीं है। उजाला, वो भूख से प्यास से इसे मारे, अपनी माँ को सब कुछ बेच के खा गया, फिर भी सुकून नहीं मिला तो अपनी माँ तक को खा गया। ये इससे मरे अपनी माँ को। बस कर, क्या सब कुछ बेच दिया तुमने, सब कुछ बेच दिया तुमने, मेरी भी जान की आखिरी निशानी तक बेच दिया, फिर भी तुम्हें सुकून नहीं आया। और आप क्या कहती है, बहू को सास के मरने का दुख नहीं होता? देखिए नहीं, ये सगी औलादे थी अम्मा की, लेकिन आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और इसने आज तक एक रोटी तक नहीं बना के दिया मेरी माँ को। आप सुनती ना अगर अम्मा की बातें तो इन पर तरस लगाती, थूकती इन पर। आपने कभी सुना, कभी किसी ने सुना कि किसी माँ ने अपने बेटे को बोला हो कि उसके हाथ टूट जाए? लेकिन इसकी माँ ने इसको बददुआएं दी है, पता है क्यों?
क्योंकि जानवरों की तरह मारता था मुझे। अरे झूठ बोल रही है माँ, मेरी मरी है, पागल तू हो गई है। कब मारा मेरे भाई? मैं बोल रही हूँ झूठ, ये मेरे मुंह पर जख्मों के निशान नजर नहीं आ रहे। तुम जानती हो इसने मुझे बंद किया था, जानती हो ना। अगर ना बंद किया होता तो मैं बचा पाती ना अम्मा को, पानी दे सकती थी ना, दवा दे सकती थी ना, कुछ खाने को दे देती, बचा सकती थी ना मैं, लेकिन नहीं बचा सकी। सिर्फ इसकी वजह से मुझे चाहिए, सिर्फ इसकी बचा सकती थी मैं। सुबह तक तड़पती रही है वो, सुबह तक तड़पती रही है, उनको कोई पानी देने वाला नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। फिर भी मुझे अपनी हालत का कोई अफसोस नहीं। ये जो किया ना इसने, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। जो इंसान अपनी माँ का ख्याल नहीं कर सका, जिसने अपनी माँ को मार दिया, उसकी नजर में बीवी की क्या अहमियत है? शाला मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहें। आप क्यों बार बार मेरी वजह से खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं? सुहेब, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाएं। उजाला, चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर। बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी। डॉक्टर साहब क्या बना? पेशेंट को होश तो आ चुका है, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है सर। हम मिल सकते हैं? जी हाँ। डॉक्टर साहब, कैसी हालत है मरीज की? अभी उनकी हालत सही नहीं है, लेकिन हमें उनका बयान रिकॉर्ड इसी वक्त करना है। देखिए उनकी हालत ऐसी नहीं है जो बयान दे सके। देखिए हम समझ सकते हैं, लेकिन उनका बयान लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए।
उजाला, उजाला, उजाला से मिलना चाहते हो तुम? जानते हो किस हाल में कहाँ है वो? उजाला की जिंदगी वैसे बर्बाद करने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। सुहेब, हो सके तो मुझे माफ कर दो। बख्तियार भाई, माफ कर दो मुझे। माफी मांगनी है तो उजाला से माफी मांगो। इस वक्त वो जेल में है और तुम ही उसे सजा से बचा सकते हो। देखो रिजवान, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मौका और दिया, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, उजाला को सजा से बचा लो किसी तरह भी। उजाला से मिले। एक्सक्यूज मी, को किसने इजाजत दी अंदर आने की? चलें बाहर जाएं, हमें हमारी तफ्तीश मुकम्मल करने दें। चलें। क्या आप बता सकते हैं आप पर किसने कातिलाना हमला किया? कुछ कह नहीं सकते, पुलिस ने हमें कमरे से निकाल दिया। बहुत ही बेगैरत इंसान हो, तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं गुजारूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, आज ही मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उजाला की जिंदगी वैसे बर्बाद करने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मौका और दिया, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, उजाला को सजा से बचा लो किसी तरह भी। आपकी बहन का कहना है कि आपकी बीवी उजाला ने आपके सर पे गुलदान मारकर आपको कत्ल करने की कोशिश की है, क्या ये सच है? नहीं, ये सब झूठ है और ये इल्जाम है।
बेचारी किसी को क्या मारेगी? वो तो बेचारी बेकसूर है और बेबस है। सर, मैंने उजाला के साथ ज्यादती की है। मेरी बहन रक्षांधा ने मुझ पे गुलदान उठाकर मारा। और ये सब कुछ उसे जानबूझ के नहीं किया, उससे हो गया। हमारे बीच में तलखलामी हुई, ये सब कुछ हो गया। इसमें ना मेरी बीवी ना मेरी बहन का कसूर, कसूर सारा मेरा है। ना मैं अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा इंसान, ना ही अच्छा शौहर। बहुत बुरा और बहुत जालिम इंसान। मैंने बहुत ज्यादती की अपनी बीवी के साथ। एक घटिया और गैरत इंसान मैंने मासूम बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। मैं अपने बच्चे का कातिल हूँ, मैं अपने बच्चे का कातिल हूँ, मैंने उसे मार डाला। हो सके तो उजाला मुझे माफ कर देना। डॉक्टर,
एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। सुहेब, हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। मेरा ख्याल है तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी वजह से फिर किसी मुसीबत में पड़ो और अपने पेरेंट्स को किसी गलतफहमी में डालो। भाभी, एक्सक्यूज मी। जी बाबा, खैरियत? खैरियत हमसे पूछ रहे हो? तुम सुनाओ, कल रात से कहाँ गायब हो? तुम्हें कोई अंदाजा है कल रात से तुम्हारी बीवी कितनी परेशान है? बाबा, मैं आपको घर आके सब कुछ बताता हूँ। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना वहां क्या मसला हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तुम्हें पराये मसलों में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? फौरन से घर पहुंचो। क्या कह रहा है? इसके साथ कोई ना कोई मसला ही लगा रहता है। तुम घर जाओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे। कैसी बातें कर रहे हैं बख्तियार भाई आप? हम यहाँ से पुलिस स्टेशन चलते हैं, उजाला को वहां से लेके फिर मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा। वो कस्में खा रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, मैं कैसे उसकी बात को नजरअंदाज कर दूं? बख्तियार, हो सकता है वो सच बोल रही हो। किरण ने कोई ऐसी वैसी चाल चल के उसे वहां अकेले मिलने के लिए राजी किया। क्यों करेगी किरण ऐसा? क्या दुश्मनी है उसकी उजाला और ज़ुहैब से? वो तो पहले ही मसलों में घिरी हुई है।
जरबाब उसे घर ले जाने को तैयार नहीं है, इन हालात में वो ये सब क्यों करेगी? तुम अपनी बहन को समझा लो, गलत काम की सजा के लिए तैयार हो जाए। कैसी सजा? उसकी शादी रिजवान से ही होगी, मैंने कह दिया है। रिजवान कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, थोड़ा सा नशा करता है लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अपना मकान है, दुकान है, हर महीने का किराया आता है, ऐश करेगी तुम्हारी बहन। लेकिन बख्तियार, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया, शादी वहीं होगी। चलें। उजाला, तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने आई है। मेरी फैमिली लेने आई? हाँ, तुम्हें लेने आई है। मुबारक हो, तुम पे लगा इल्जाम गलत साबित हुआ है। तुम्हारे शौहर ने मरने से पहले ये बयान दिया था कि उस पर कातिलाना हमला उसकी बीवी ने नहीं, उसकी बहन ने किया था। मुझे तो समझ नहीं आ रही जुहेब वहाँ बख्तियार भाई के साथ कर क्या रहा है। तो फोन मिला ना, पूछ उससे कहाँ है, कहाँ रह गया। ले, कितनी लंबी उम्र है तेरे बेटे की, नाम लिया और फोन आ गया। भाई कहाँ रह गया? क्या? क्या हुआ है? वो रिजवान नहीं रहा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी